गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पहली वीडियो में हमने बात की थी वाट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में। राइट, एग्जैक्टली अपोजिट है हमारी पहले वाली वीडियो से। सपोज मानते हैं कि सपोज एन मॉलिक्यूल्स of solute A combines to form a new molecule. Right, means अगर ज्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं एक नया मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो इसका मीन्स क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। हमने इसको ऐसे लिख दिया। ध्यान दें, यहाँ में मैंने डबल एरो लगाया है, यानी जो एसोसिएशन है वो हमारी 100% नहीं है, यानी सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट में, कोई भी मोलैलिटी आप सॉल्यूशन की लेते हैं उससे मॉलिक्यूल्स आपको पता चल जाएंगे कितने उसके रिलेट कर सकते हैं हम। एन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म ए एन। फॉर एग्जांपल हमने एसिटिक एसिड के केस को देखा था, इसको हमने यहाँ पे 2 लिखा था, मैं जस्ट समझा रहा हूँ आपको। CH3COOH, यहां पर n की वैल्यू 2 है, इट में बी 3, इसको हम कहेंगे डाइमर, 3 होंगे तो ट्राइमर, टेट्रामर। ऐसे कंबाइन करने की जो भी उसकी एबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेज में देखिए क्या होता है। इनिशियली अगर इसका 1 मोल प्रेजेंट है या 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसका 0 था। आफ्टर एसोसिएशन, यानी एसोसिएट होने के बाद में अगर हम ये माने अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जो इससे पहले हमने लिया था लास्ट वीडियो में, अल्फा को हमने माना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 माइनस अल्फा, यहां क्या होगा, अल्फा बाय एन। नोट, वहां पर हमने अल्फा को n से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि जो एक मॉलिक्यूल था वो n में डिवाइड हो रहा था, या यू कैन से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा था। यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिविंग 1 मॉलिक्यूल, दैट इज अल्फा बाय n। राइट, हम ये बताते हैं आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। देखिए दोनों को लिखा जा सकता है, मोल्स भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, एसोसिएशन जितनी होने की हो चुकी है, मैक्सिमम अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है। मैंने आपको बताया अगर अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे तो वो मैक्सिमम स्टेज होगी। देखिए हमने कहा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, और बिफोर नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। मैं फिर कह रहा हूं मोल्स भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। मोल्स को लिखेंगे तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने ऊपर मॉलिक्यूल्स लिया है, बिफोर एसोसिएशन कितने थे, 1। अब हम आई को निकालते हैं। आई क्या होगा, एसोसिएट होने के बाद और एसोसिएट होने से पहले जो रेशो था वो लिया। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, और आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा बाय एन माइनस अल्फा। राइट, यहां से हम क्या लिखते हैं फिर, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 ओवर एन माइनस 1। और अल्फा क्या है, कई बार क्वेश्चंस में आपसे अल्फा पूछा जाएगा। अल्फा क्या हुआ फिर, I माइनस 1 ओवर 1 माइनस एन इंटू दिस। राइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू वाट ऑफ फैक्टर माइनस 1 ओवर 1 माइनस एन। कुछ नहीं किया, एक सिंपल सी जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, दिस वन, सी हियर, सी दिस इक्वेशन, उसको हमने रीअरेंज किया, ये लिया। अब ये यहाँ अल्फा आई, ये न्यूमरेटर में रहा है, डिनोमिनेटर में चला गया, एन से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया, और एन ऊपर चला गया, नथिंग एल्स। अब एक न्यूमेरिकल हम करते हैं। न्यूमेरिकल की आप डेफिनेशन लिख लें, सॉरी स्टेटमेंट नॉट डेफिनेशन। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल।
0.3 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 0.3 gram of C6H5COOH is dissolved in 20 gram of benzene. 20 gram of benzene. The depression in freezing point is, the depression in freezing point is 0.317 केल्विन. ओके, अब हमने कैलकुलेट करना है द एसोसिएशन ऑफ, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड. तो बेंजोइक एसिड है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड, राइट, गिवन KF इज इक्वल टू, जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1. ये स्टेटमेंट है. 3.3 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व है 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में. द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन. जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ गया तो मीन्स हमारा सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है. और मैं आपको ये भी बता दूं, याद रखना, जो बेंजोइक एसिड है बेंजीन के अंदर वो डाइमराइज करता है जिस तरह एसिटिक एसिड करता है. तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी. अब मैं इसको सॉल्व करता हूं. ये देखिए, आप इस रिलेशन को ध्यान में रखेंगे. आप याद कीजिए, आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो निकाला था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा जो डेल्टा TF था वो बराबर था KF इंटू मोलैलिटी लेते थे हम तो WB/MB इंटू WA और मल्टीप्लाई किया था 1000 से. 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई होता था, जो WA था ये ग्राम में था. अगर किलोग्राम में रहेगा फिर ये नहीं करेंगे. अब देखिए, ये दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये हमने निकालना है. अब MB निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? KF WB 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू WA. इसको मैं यहाँ लिखेंगे. क्यों निकाल रहा हूं? ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन था, MB नहीं गिवन था, ये हमने वन साइड रख लिया. 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1, 0.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF होगा 0.317 केल्विन. 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम नहीं था, 20 ग्राम को जब 1000 से डिवाइड किया तो किलोग्राम हो गया. अब हम जो लाइक टर्म है उनको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. ये यस, इसकी भी यूनिट आपने नहीं लिखी, ये ग्राम में, मैं पीछे लिख रहा हूं इसकी. ओके, मोल से नहीं, मोल बच जाएगा. किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल. जो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आपके पास आनी चाहिए अराउंड 120 नहीं 242 के अराउंड आएगा. 242 ग्राम पर मोल. मोलर मास आ गया. जो कैलकुलेटेड मोलर मास आया वो आया MB इज इक्वल टू 242 ग्राम पर मोल. ये क्या है? अगर हमारा सोल्यूट एसोसिएट हो रहा है तो ये जो मोलर मास निकाला ये एबनॉर्मल होगा. कैसा मोलर मास होगा बच्चों? एबनॉर्मल होगा. मींस इट इज नॉट द एक्चुअल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड. लेट अस ट्राई. थ्योरेटिकल कितना है ये तो हमारा हो गया. ऑब्जर्व, यहां देखिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. C6H5COOH, कार्बन 7, 6 और 1 7, हाइड्रोजन भी 6, 5 and 6, ऑक्सीजन 2. लेट अस कैलकुलेट. 7 into 12, 6 into 1, 2 into 16, 84, 6, 32. ये हो गया 122 ग्राम पर मोल. एक्चुअल जो है, या यू कैन से द कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल जो मोलर मास है बेंजोइक एसिड का वो ये है, और कैलकुलेट करके ये आया.
कौन? ऊपर वाला। क्यों हमने ऐसा किया है? हमारे पास कोई और टर्म नोन नहीं किया एक्सेप्ट मोलर मास। देखिए हमने इसका यूज किया है बड़ी इजी। आई को हमने क्या लिखा था? नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास कितना था हमारा? 122 ग्राम पर मोल, और कैलकुलेटेड हमारा 242 ग्राम पर मोल। ये हमारा आ जाएगा अराउंड 0.506। ये आई की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। आई आ गया। यहां तक हमने इस न्यूमेरिकल से आई निकाला, और अल्फा जब निकालना है तो आई की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए जो भी डिराइव। अल्फा इज इक्वल टू n इंटू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। ओके, n की वैल्यू मैंने आपको बता दिया डाइमराइज होता है, ये याद रखना जरूर, नहीं तो मेंशन होगी पेपर में। नहीं मेंशन होता है इज इक्वल टू 2 रख दिया, 2 रखा। देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.506 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। इधर देखेंगे ध्यान से, ये देखिए हमारे पास ये होगा 2 इंटू 0.494, राइट। और नीचे से हमें 1 मिलेगा। अगर देखें नीचे से माइनस 1 आएगा तो ये भी माइनस का आ रहा था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। क्या मेरे कहने का मतलब है? 0.5 लेस है, 1 ग्रेटर है मैग्नीट्यूड में, तो ऊपर ये माइनस में है, नीचे माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बचा। ये आया 0.988। व्हाट? अल्फा। अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था प्यारे बच्चों, ये अराउंड 1 है, 0.9 है। अगर परसेंटेज में लिखूंगी ये बेंजोइक एसिड कितना एसोसिएट हुआ, तो इट विल बी इक्वल टू 98.8%। परसेंटेज की फॉर्म में ऐसे, और सिंपल अल्फा की वैल्यू ऐसे। यानी जो अल्फा था हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की 0.98 थी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 थी। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है हमारा बेंजोइक एसिड 100% एसोसिएट नहीं होता, जितना होता है हमने लिख दिया। थैंक यू।